गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट करंट। आज है आपका 11 दिसंबर 2020 और 11 दिसंबर 2020 से रिलेटेड जो भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी आपको बताता हुआ चलूँगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब बटन मिलेगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आप आज की वीडियो की पीडीएफ फाइल भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मानव अधिकार दिवस जो हम ह्यूमन राइट्स डे बोलते हैं वो आपका कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। ऑप्शन डी सही है आपका, 10 दिसंबर। 1948 में जो आपका संयुक्त राष्ट्र महासभा है इसे मानव अधिकार की घोषणा की थी और इसको अपनाया था, तब से यह दिन मनाया जा रहा है। और ये जो आपका मानवाधिकार का सार्वभौमिक घोषणा है इसको हम यूडीएचआर बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। इसको हम बोलते हैं मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा। और जो ये एक दस्तावेज है जो उन सभी अधिकारों को बताता है जिसका किसी भी नस्ल, रंग आदि के भेद से परे हर मनुष्य हकदार है। अगर हम बात करें वर्ष 2020 की, इस साल की बात करें तो इस साल के लिए जो आपके ह्यूमन राइट्स डे है, मानव अधिकार दिवस है, इसकी थीम क्या है? रिकवर बेटर, स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स। ये इस बार की थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने दुनिया भर में किस जनजाति की अनोखी संस्कृति अपनाने की योजना शुरू की? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जनजाति की अनोखी संस्कृति अपनाने की योजना शुरू की? वो है आपकी थारू। ऑप्शन बी, थारू जनजाति की अनोखी संस्कृति अपनाने की योजना शुरू की। इसी के साथ ये जो योजना है ये आपकी एक होम स्टे योजना है। मुख्य रूप से जंगलों से एकत्रित जो घास होती है उससे जो झोंपड़ियाँ बनती हैं और इसमें जो पर्यटक प्राकृतिक थारू निवास स्थान में रहने का अनुभव प्रदान करना है। यूपी फॉरेस्ट कॉर्प थारू लोगों को प्रभावी ढंग से संवाद करना और जो ग्रामीण हैं उनको सुरक्षा और स्वच्छता के पहलू से परिचित कराने के लिए भी प्रोत्साहित करेगा। जो आपके थारू गृहस्वामी पर्यटक हैं इनको आवास और घर के भोजन के लिए सीधे शुल्क ले सकेंगे। और जो थारू समुदाय है वो आपके निचले हिमालय के बीच तराई क्षेत्रों से ताल्लुक़ रखता है। ये था आपका थारू जनजाति के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने कोविड-19 टेस्टिंग सेंटर डिटेक्शन ऐप लॉन्च किया है? तो कोविड-19 टेस्टिंग सेंटर डिटेक्शन ऐप आपका किसने लॉन्च किया? योगी आदित्यनाथ ने। योगी आदित्यनाथ ने जो ये ऐप लॉन्च किया है इसका नाम है आपका मेरा कोविड केंद्र ऐप। ये योगी आदित्यनाथ ने लॉन्च किया है जिसका नाम है मेरा कोविड केंद्र ऐप। और यह लोगों को उनके स्थान के 5 किलोमीटर के अंदर जो भी आपके सार्वभौमिक और निजी कोविड प्रयोगशाला इनकी खोज करने में मदद करेगा। इसमें जो नक्शा होगा, केंद्र का समय होगा, परीक्षण का प्रकार होगा, परीक्षण जो प्रयोगशाला है इस जैसे जो विवरण हैं वो सभी इस ऐप में मौजूद होंगे। और इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका नाम है मेरा कोविड केंद्र ऐप, जिसको योगी आदित्यनाथ ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन, अपने उद्यम टेनविक स्पोर्ट्स की ओर से सर्वश्रेष्ठ कंपनी प्रचारक खेल पुरस्कार किसने प्राप्त किया? तो किसने प्राप्त किया? इसका ऑप्शन बी सही होता, अनिल कुंबले। अनिल कुंबले ने इसे प्राप्त किया है। और रेशनल बजरंग पूनिया और शूटर इलावेलिन किलावेन ने फिस्सी इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 में शीर्ष सम्मान हासिल किया है। इसी के साथ 2019 से 20 का जो सीजन था इसमें शानदार प्रदर्शन करने वाले जो दोनों एथलीट थे इन्होंने अपनी श्रेणियों में स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार भी जीता है। और आपका जो ये सर्वश्रेष्ठ कंपनी प्रचारक खेल का पुरस्कार था ये अनिल कुंबले ने जीता था। और स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार रेसलर बजरंग पूनिया और शूटर इलावेलिन कलारिन ने जीता था। अगला क्वेश्चन, आरबीएल बैंक ने किसके साथ साझेदारी की घोषणा की? तो आरबीएल बैंक ने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के साथ साझेदारी की घोषणा की है। और ये साझेदारी जो है ये ग्राहकों को जीवन बीमा देने के लिए एक बैंक इंश्योरेंस साझेदारी की घोषणा है। आरबीएल के जो बैंक होंगे वो कंपनी के जो ग्राहक हैं इसके केंद्रित संरक्षण और दीर्घकालिक बचत उत्पादों का पहुँचने
और मूल्य रूप से खरीद करने में भी सक्षम करेगा। जो आरबीएल बैंक के ग्राहक होंगे अगर वो बीमा चाहते होंगे तो आरबीएल बैंक उन्हें आईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के साथ जो साझेदारी है उसका बीमा उपलब्ध कराएगा। आरबीएल बैंक आपका 28 राज्यों में है जिसकी 398 शाखाएं हैं और इन सभी शाखाओं में आईसीआई के उत्पाद क्या होंगे, वितरण होंगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में राजेश बिंदल को किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो जो राजेश बिंदल हैं इनको अभी जम्मू कश्मीर और लद्दाख, पहले हम इसको जम्मू कश्मीर बोलते थे लेकिन अब ये जम्मू कश्मीर राज्य से हटकर आपका क्या बन गया है कि केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, जो दो भागों में हो गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। अभी वहाँ दोनों के लिए एक ही उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया राजेश बिंदल को। बिंदल जो थे ये सामान्य उच्च न्यायालय में वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं। 22 मार्च 2006 को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में भी इन्हें नियुक्त किया गया था और 19 नवंबर 2018 को जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय में इनको स्थानांतरित में ट्रांसफ़र कर दिया गया था और अब ये उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन आता है आपका, भारत में बड़े पैमाने पर वाईफाई नेटवर्क का नाम क्या होगा? अभी हाल ही में कल केंद्र सरकार ने घोषणा की थी कि भारत सरकार जो है आपका पूरे भारत में मुफ्त वाईफाई की योजना शुरू करेगी। तो ये जो मुफ्त वाईफाई होगा इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा पीएम वानी। पीएम वानी इसका नाम होगा और ये जो वाईफाई सेवा प्रदान करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बड़े पैमाने पर वाईफाई नेटवर्क को खोलने के लिए वाईफाई एसेस नेटवर्क इंटरफेस शुरू करने का निर्णय लिया। इसी के साथ इसमें डेटा केंद्र भी खोले जाएंगे। इसके लिए कोई भी लाइसेंस, कोई भी शुल्क, कोई भी पंजीकरण नहीं होगा। पब्लिक वाईफाई जो नेटवर्क होगा वो पीएम वानी के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में अनिंगम बनर्जी को किस देश के भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अनिंगम बनर्जी आपके किस देश के राजदूत नियुक्त हुए? ये हुए आपके कोरिया के। कोरिया की बात करें तो डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, इसमें ये भारत के अगले राजदूत नियुक्त किया गया है और वर्तमान में ये भारत के सहायक उच्चायुक्त चटगांव में सहायक उच्चायुक्त हैं और उन्हें शीघ्र ही कार्यभार ग्रहण करने की उम्मीद है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन जिसको हम सार्क बोलते हैं ने अपने चार्टर दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई है? तो इन्होंने अपने चार्टर दिवस की 36वीं वर्षगांठ मनाई है, ऑप्शन सी। सार्क इसकी फुल फॉर्म होती है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ये सार्क की फुल फॉर्म होती है, हिंदी में इसको दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन बोलते हैं। इन्होंने अपने चार्टर दिवस पर 1985 में जो सार्क देश के नेता थे, बांग्लादेश के राष्ट्राध्यक्ष शासनादेश थे, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका में ढाका में जो आयोजित सार्क सम्मेलन था इसमें हस्ताक्षर किए हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने सॉफ्टवेयर किरोड़ल हासिल किया? तो किस राज्य की पुलिस ने सॉफ्टवेयर किरोड़ल हासिल किया? तो वो है आपका महाराष्ट्र पुलिस ने, ऑप्शन ए। महाराष्ट्र जो पुलिस है इसने साइबर विंग ने हाल ही में इंटरपोल से एक सॉफ्टवेयर किरोड़ल हासिल किया है जो उन्हें ऑनलाइन अपलोड किए गए चाइल्ड पोर्नोग्राफी को ट्रैक करने में मदद करेगा। महाराष्ट्र सरकार के जो 12 अधिकारी हैं इसको इस सॉफ्टवेयर के उपयोग में इंटरपोल अधिकारियों द्वारा प्रशिक्षित भी किया गया था और ऐसे ही केरल में 2019 में केरल को भी 2019 में इस प्रशिक्षण से गुजरना पड़ा था। 2019 में केरल के पास ये किरोड़ल हासिल आया था, इसके बाद महाराष्ट्र पुलिस अब 2020 में इनको भी इससे प्रशिक्षण से गुजरना पड़ा है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अर्जेंटीना में फुटबॉल खेलने वाली जो पहली ट्रांसजेंडर महिला है वो कौन बनी है? तो अर्जेंटीना में फुटबॉल खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला आपकी मारा गोमेज है। मारा गोमेज कौन है? विला सैन कार्लोस स्ट्राइकर मारा गोमेज 8 दिसंबर को अर्जेंटीना में फुटबॉल खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला बनी है। जो आपका अर्जेंटीना फुटबॉल एसोसिएशन है इसने मारा गोमेज को प्रतियोगिता में खेलने के लिए मंजूरी दी, जिसे विला सैन कार्लोस ने लानुस के खिलाफ 7-1 से जीता था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने फिटनेस भत्ता और दूरस्थ कार्य लाभ की शुरुआत की घोषणा की? तो किस बैंक ने फिटनेस भत्ता और दूरस्थ कार्य लाभ की घोषणा की? वो है आपका कोटक महिंद्रा बैंक, ऑप्शन सी।
कोटक का जो हेल्थ टू द पावर इन्फिनिटी कार्यक्रम है, इसके तहत जो बैंक के कर्मचारी हैं इनको मासिक फिटनेस भत्ते के लिए पात्र होंगे। कर्मचारी को अपने फिटनेस लक्ष्य को बैंक के साथ साझा करना होगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे वास्तव में भत्ते से लाभान्वित हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन आता है आपका, हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय भारतीय महोत्सव को कौन संबोधित करेगा? तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय भारतीय महोत्सव को आपके हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और यह जो संबोधन होगा 11 दिसंबर को होगा। 2020 के जो त्यौहार हैं इनको आभासी रूप से आयोजित किया जा रहा है। इसमें कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कवि कलाकार की भागीदारी भी देखने को मिलेगी। जो आपके महाकवि सुब्रमण्यम भारती, इनकी जो 138वीं जयंती है, इसको मनाने के लिए वनविल कल्चरल सेंटर द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। तो ये जो आपका अंतर्राष्ट्रीय भारतीय महोत्सव है, इसको जो संबोधित करेंगे नरेंद्र मोदी करेंगे। इसमें कवि कलाकार भाग लेंगे और ये वनविल कल्चर सेंटर द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, कितने राज्यों ने वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम की कार्यान्वयन प्रक्रिया पूरी की है? तो कितने राज्यों ने पूरी की है? आपके 9 राज्यों ने। ये जो 9 राज्य हैं ये कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश। ये आपके 9 राज्य हैं जिन्होंने वन नेशन वन राशन कार्ड की कार्यान्वयन प्रक्रिया पूरी की है। सुधार पूरा होने पर ये जो राज्य हैं इनको 23,523 करोड़ रुपए की अतिरिक्त उधार अनुमति भी जारी की गई है। अगला क्वेश्चन, प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्घाटन कौन करेगा? तो प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्घाटन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 जनवरी 2021 को करेंगे। ये जो कन्वेंशन होगा एक आभासी प्रारूप में आयोजित किया जाएगा। इसी के साथ जो हमारे देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ये प्रवासी भारतीयों को विदाई भाषण संबोधन करेंगे और जो उद्घाटन सत्र होगा इसमें भारतीयों को जानिए क्विज की घोषणा की जाएगी। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार की भी घोषणा प्रवासी भारतीयों को सम्मानित करने के लिए की जाएगी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ एयर बबल शुरू करने का फैसला किया? तो भारत सरकार ने अभी नेपाल के साथ एयर बबल शुरू करने का फैसला किया है। ये है क्या? जो भारतीय विदेश मंत्रालय है इसने दोनों देशों के बीच, दोनों देश कौन से? भारत और नेपाल, इनके बीच जो उड़ान संचालन को शुरू करने के लिए नेपाल का जो प्रस्ताव था उस पर सहमति व्यक्त की, जिससे सुनिश्चित किया जा सके जो कोविड संबंधित एम वर्गों के कारण लोगों को असुविधा ना हो। शुरू में जो ये आपकी सेवा होगी वो काठमांडू और नई दिल्ली के बीच होगी और जिसमें एक दिन में 2 उड़ानें होंगी। और ये जो उड़ानें होंगी एक तो आपकी नेपाल एयरलाइंस की होगी और दूसरा आपका एयर इंडिया की होगी। ये थे आपके आज के कुछ करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को हमारे को शेयर कीजिए। थैंक यू।